आप सभी का स्वागत है इस सेशन में और ये एक बिग अपडेट है IIM बैंगलोर यूजी कोर्स के बारे में। मैं राघवेंद्र द्विवेदी, आपका मेंटर। यहाँ पर हम बात करेंगे कि IIM बैंगलोर यूजी कोर्स जो रिसेंटली लॉन्च किया है इसके बारे में उन्होंने डिटेल्ड नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी है। कब से एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना हम स्टार्ट करें, कब एग्ज़ाम डेट है, क्या सिलेबस है ना, पूरा प्रोसीजर एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे हम। वेबसाइट सीधी मैंने ओपन करी हुई है और ये आप खुद जाके चेक कर सकते हैं, ug.imb.ac.in। ये IIM बैंगलोर का यूजी कोर्स वाला प्लेटफॉर्म है, पोर्टल है। इस पर आप जाके अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं नोटिफिकेशन का, एडमिशन, स्टाफ पोर्टल, ये सब है। हम आएंगे एफएक्यूज में। एफएक्यूज में इन्होंने अपडेट दिया है अभी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के सेक्शन में। सभी चीज़ों के बारे में इन्होंने यहाँ पे अपडेट दे दिया है। हम एक एक करके सबको समझने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने क्या प्रोग्राम रखा है और हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एग्ज़ाम डेट कब है, फॉर्म कब से भर रहे हैं और सिलेबस क्या है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सिलेबस क्या है। तो आज इस वीडियो में हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस सिलेबस के बारे में भी कर लेंगे और एक सेपरेट वीडियो उस पर बनाएंगे कि उस सिलेबस को कवर कैसे करना है और कहाँ कहाँ से करना है। सेक्शन वाइज, चाहे वो रीजनिंग की बात करूं, चाहे मैथ्स की बात करूं, चाहे वो इंग्लिश की बात करूं, 3 सेक्शन आ रहे हैं। तीनों को डिटेल में मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं। सो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आप नए हैं तो कहीं ना कहीं अपडेट लेने के लिए सब्सक्राइब करना जरूरी है ताकि टाइमली अपडेट मिलता रहे। जैसे कि इन्होंने कहा है, देखो IIM बैंगलोर के बारे में जैसा कि ऑलरेडी पता है कि 2 कोर्सेस इन्होंने यूजी प्रोग्राम में लॉन्च किए हैं। एक तो बीएससी ऑनर्स, एक मेजर्स इकोनॉमिक्स में रखा है और एक मेजर्स डेटा साइंस में रखा है। बाकी का दूसरा सब्जेक्ट क्या हो रहा है उनका, माइनर में आ रहा है। ठीक है ना। तो ये एक बहुत अच्छा कोर्स है कहीं ना कहीं। और एक चीज मैं आपको ये भी बता दूं, यहाँ पर इन्होंने आगे चल के ये चीज क्लियर कराया है कि इनका प्राइमरी फोकस बच्चों का फंडामेंटल क्लियर करना है, जिससे कि वो हायर स्टडीज के लिए एब्रॉड या बाहर किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकें। तो एक बेस बनाना है फॉर हायर स्टडीज, ये इनका प्राइमरी फोकस है। प्लेसमेंट भी होंगे बट प्लेसमेंट ओरिएंटेशन इन्होंने उतना हाई नहीं रखा है। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूज फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम, है ना। तो जैसा कि मैंने बोला कि भाई 2 यहाँ पर कोर्सेस हैं जिनके बारे में इन्होंने ये यूजी प्रोग्राम लॉन्च किया है ना। पूरा डिटेल आप देख सकते हैं। तो ये बेसिक सी बात है कि क्या वो फैक्टर्स हैं जो यूजी प्रोग्राम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, या यूजी प्रोग्राम जो भी है वो क्या है, स्पेशलाइजेशन क्या है, और जो ट्रेडिशनल रनिंग कोर्सेस हैं उनसे ये कैसे अलग है। बीएससी तो ऑलरेडी रनिंग है, कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में बीएससी होता है ना। लोकल यूनिवर्सिटी हो या अपना सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, बीएससी वगैरह ऑलरेडी होता था। ये अलग से क्या है इसमें, तो अलग से इन्होंने क्या कर रखा है, जो एक नई चीज़ है वो ये है कि इन्होंने जो मार्केट स्टैंडर्ड है, जो मार्केट की रिक्वायरमेंट है, लेटेस्ट रिक्वायरमेंट जिसमें इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं, उनके अकॉर्डिंग इन्होंने सिलेबस रखा हुआ है। इनका जो पूरा करिकुलम है 4 ईयर का, उन्होंने उसको सिलेबस वाइज, लेक्चर वाइज, मतलब पूरा डिटेल दिया हुआ है। आप वेबसाइट पे जाके इस पे और उसको देख भी सकते हैं कि इन्होंने पर सेमेस्टर क्या क्या कोर्सेस, क्या क्या जो सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ाने हैं। तो पूरा डेटा साइंस और उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने प्लान किया हुआ है। ठीक है ना। तो ये क्या है, और इंडस्ट्री एक्सपर्ट यहाँ पे आके पढ़ाएंगे। दिस इज अनदर बिग अपडेट कि इंडस्ट्री एक्सपर्ट जो हैं, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज में जो एक्सपर्ट्स लोग हैं, जो ऑलरेडी रनिंग टेक्नोलॉजीज पे वर्क कर रहे हैं, वो लोग यहाँ पे आके पढ़ाएंगे। और जो IIM बैंगलोर की फैकल्टी टीम है, कोर फैकल्टी टीम है कहीं ना कहीं ऑलरेडी, वो भी आके पढ़ाएंगी। तो IIM बैंगलोर का ये यूजी कैंपस ही अलग बना हुआ है। यहाँ पे काफी अच्छा होने वाला है प्रोग्राम। ऑब्वियस है, बोलते हैं ना, मार्केट की डिमांड के बेस पर कहीं ना कहीं ये प्रोग्राम है। ठीक है ना। तो ये हाउ मेनी स्टूडेंट विल बी एडमिटेड, इसके बारे में दे रखा है। ये तो हालांकि इन्फॉर्मेशन उन्होंने बहुत पहले भी रिलीज कर दी थी कि 80 स्टूडेंट ओवरऑल इनटेक रहेगा, जिसमें कि 40 सीट्स पर जो बीएससी मेजर्स में रहेगी, जैसे बीएससी डेटा साइंस की 40 सीट और बीएससी इकोनॉमिक्स की 40 सीट्स रहेंगी। तो उसके हिसाब से ये हो गया है। ठीक है ना। हाउ डू दीज प्रोग्राम्स डिफर फ्रॉम ट्रेडिशनल बिजनेस डिग्री, जैसा कि इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, वो चीज यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी करी है। ठीक है ना। तो रेगुलर प्रोग्राम से हटके ऑब्वियस बात है, जो एज पर नीड कोर्सेस हैं उनके अकॉर्डिंग वो पढ़ाएंगे जो इंडस्ट्री में चल रहे हैं। मतलब एक तरीके से मैं बोल सकता हूं कि जो ट्रेडिशनल कोर्सेस हैं और जो इंडस्ट्री में जिन चीजों पे काम हो रहा है रिसेंटली, उनके बीच में एक बड़ा गैप था। उस गैप को फिल करने के लिए वो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को लेके आए हैं
तो ये काफ़ी, इसको एज अ ब्रिज कोर्स बोल सकते हो, जो कि IIM बैंगलोर करा रहा है एज अ यूजी प्रोग्राम। सो दिस इज़ वन ऑफ द गुड थिंग जो इनिशिएटिव बैंगलोर ने लिया है, दैट्स रियली अप्रिसिएबल। एडमिशन प्रोसेस सिंपल है और ये 26-27 सेशन के लिए रहेगा। इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपको जाननी चाहिए। 10 अक्टूबर से 20 नवंबर तक एप्लीकेशन विंडो ओपन रहेगी। 20 नवंबर का वेट मत करना, पहले ही भर लेना फॉर्म, ठीक है ना, क्योंकि लास्ट बहुत सारी चीज़ें होती हैं, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट उन्होंने फॉर्म में दी है वो तुम्हारे पास रेडी है नहीं है, तो बहुत पहले से ही भर लेना। जैसे ही 10 अक्टूबर को होगा, 1-2 दिन का लेना, समझना चीज़ों को, कैसे फॉर्म बनना है, क्या बनना है, इसके बारे में भी वीडियो डलेंगे अभी, ठीक है ना। तो किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो सब समझ के देन आप उसको फिल करना, ठीक है ना। दूसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़, 13 दिसंबर को सैटरडे के दिन ये टेस्ट होने वाला है। सो अगर अभी से देखा जाए हमारे पास पर्याप्त टाइम है, मतलब पर्याप्त नहीं है, 2 महीने का टाइम है ना, 2 मंथ्स, थोड़ा सा प्लस में हम बात कर सकते हैं, 2 मंथ्स मान के चलो, क्योंकि दिवाली में अभी निकलने वाले हैं बहुत सारे दिन, तो 3-4 दिन, तो हमारे पास मोटा मोटा 2 मंथ्स हैं, नवंबर और दिसंबर तक। मतलब अभी से लेके नवंबर 1 हो जाएगा और नवंबर से दिसंबर तक, मतलब कुल मिला के 2 महीने हैं हमारे पास। अब इन लगभग 60 डेज में हम क्या क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या सिलेबस है इसमें हम हिंट करेंगे कि वो किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। क्योंकि देखो ओब्वियस है, आप लोग पहले से भी पढ़े होंगे कैसे उनको करना है और कैसे हम एकदम उनको ब्रशअप करके एकदम फाइनल टच दे पाएं जिससे कि हमारे मार्क्स अच्छे आ जाएं, वो तैयारी का एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा। फिलहाल टेस्ट डेट इन्होंने दे दी है, इंटरव्यू विंडो यहाँ पे मेंशन है, ठीक है ना, ये इन पर्सन होगा, मतलब हर चीज़ की डेट दे रखी है, ठीक है ना, ऑफर रिलीज की डेट दे रखी है, और ये सब डेट्स का आपको ध्यान देना। ये वेट लिस्ट की भी डेट आपको दे रखी है, तो ये डेट्स को आप कहीं अपना पिन कर लेना कि भाई हाँ ये पूरा हमारे पास है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पिन करने वाली डेट्स ये दोनों हैं, क्योंकि ये यहाँ से फॉर्म भरेंगे और टेस्ट देंगे तो आगे की डेट हमारे मतलब की होंगी, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं दूसरा पॉइंट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यहाँ पर इन्होंने क्लियर बोला है कि भाई 20 साल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 20 साल तक होने चाहिए। और डेट कैलकुलेशन, जो एज कैलकुलेशन है वो 1 अगस्त 2026 को ली जाएगी। क्लियर है ना। तो अपने अपनी जो भी बच्चे हैं इस डेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लेना। वो एक दिन कम ज़्यादा भी मतलब कंसिडर नहीं करते हैं, इस बात का ध्यान रखना। तो कैलकुलेट करके रखना। वैसे तो ऑलमोस्ट सब बच्चे एलिजिबल हो जाते हैं, इसमें इतना कोई नहीं होता है कि नहीं हो परेशान। सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ क्लास 12th और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, ठीक है ना। तो ये 12th का उनकी नीड है, वो भी होगा। मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट इन क्लास 12th इज मैंडेटरी। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट, आई मीन ये हालांकि ऑलरेडी पता था बट ये कंपलसरी है। अब होता क्या है, जैसे अनलाइक अदर IIMs, वो क्या कर रहे हैं, वो लोग मैथ्स कंपलसरी नहीं कर रहे हैं। 1-2 IIM है जिन्होंने कर रखा है। वन ऑफ द IIM बैंगलोर का UG कोर्स जिन्होंने मैथ्स कंपलसरी कर रखा है, 12th में होना चाहिए। उसकी नीड भी है बिकॉज ये कोर्स का नेचर है, इसमें मैथ्स बेस्ड चीजें हैं। डेटा साइंस कह लो, डेटा एनालिटिक्स कह लो, ये सब चीजें मैथ्स का बैकग्राउंड इनमें रिक्वायर्ड रहता है कहीं ना कहीं, और आप तभी कर पाएंगे कि आपका सब्जेक्ट होना चाहिए मैथ्स। तो वो बच्चे जो मैथ्स 12th लेके बैठे हैं वही फॉर्म भर सकते हैं, अदरवाइज तो नहीं भर सकते, ठीक है ना। What entrance tests are? Applications are required to take the undergraduate admission test as part of the admissions process at the Indian Institute of Management, Bangalore. Detailed information can be found in the section dedicated to the selection process. तो सिलेक्शन प्रोसेस में अभी हम समझने की कोशिश करेंगे। अप्लाई करने की इन्होंने बात कर रखी है कि कैसे अप्लाई करना है, ठीक है ना। एप्लीकेशन जैसे फॉर्म ओपन होगा तो यहीं पे लिंक वगैरह एक्टिव हो जाएगी, तो वहां से अपन जाके फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस में उन्होंने क्या बोल रखा है भाई, अपार्ट फ्रॉम द, है ना, ठीक है, एंट्रेंस टेस्ट स्कोर विल बी यूज्ड एज द प्राइमरी क्राइटेरिया। Entrance test score will be used as the primary criteria for the interview shortlisting process। जैसा कि हर टेस्ट में होता है, जो रिटन टेस्ट होता है उसी के बेस पर इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है ना। फाइनल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन अ कंपोजिट स्कोर comprising 60% of the entrance test and 40% of the personal interview।
जैसे कि IIM इंदौर में भी होता है 65 और 35 का रेशियो होता है, ऑलमोस्ट वही उन्होंने लिया है, थोड़ा सा और कर दिया उन्होंने डिफरेंस, 60 और 40 का कर दिया। 60 आपका सिलेक्शन टेस्ट, जो रिटन टेस्ट होगा आपका, जो मैथ्स रीजनिंग और इंग्लिश जो पूछेंगे उस रिटन टेस्ट के बेस पे उसका स्कोर आपको 60% लेना पड़ेगा और इंटरव्यू का 40%। तो आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी साथ में करनी है एकदम से, मतलब थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं क्लासेस ओब्वियस है प्लेटफॉर्म पे, यहाँ पे LPT में आपको मिलेंगी, इंटरव्यू क्लासेस भी मिलेंगी, और प्रिपरेशन के लिए जो स्पेशल बैचेस आपको रनिंग ऑलरेडी हैं और क्रैश कोर्स भी आपको देखने मिल जाएगा, उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। एक शॉर्ट कोर्स बना के हम लोग लॉन्च करेंगे, तो ठीक है ना। तो कुल मिला के बात यह है कि यहाँ पर सिलेक्शन के लिए रिटन टेस्ट और इंटरव्यू का एक वेटेज है, दोनों अपने आप में अच्छा करने की कोशिश करना, दोनों अपने आप में अच्छा करने की कोशिश करना, क्योंकि एक अच्छा बच्चा जिसका सिलेक्शन होगा वो दोनों में अच्छा करेगा, फाइनल सिलेक्शन उसी का होगा। और घबराना नहीं है, मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ अपनी इस बात को रख रहा हूं आप सबके साथ में, कि ये टेस्ट पहले ही फिल्टर कर चुका है बहुत सारी स्ट्रीम, सीधा सीधा मैथ्स जो बच्चा लिख रहा है उसके लिए ये टेस्ट है, तो कंपटीशन ऑलमोस्ट हट चुका है। अब इस पे बहुत खुश होने की भी बात नहीं है, क्योंकि जितने बच्चे भी लिखेंगे उनमें पढ़ने वाले बच्चे और सिंसियर कैंडिडेट का ही सिलेक्शन होगा, क्योंकि सीट्स तुम्हें पता है 40 इन टोटल 80 सीट्स हैं, ठीक है ना। तो ऐसा भी नहीं है कि हम नहीं भी पढ़े लिखेंगे और हो जाएगा, ऐसा नहीं है। माना कि इंदौर जितना कंपटीशन इसमें नहीं होगा, क्योंकि इंदौर में हर किसी स्ट्रीम का बच्चा बैठ जाता है, बट यहां पर अकेला मैथ्स बैठ रहा है, तो उतना नहीं होगा जितना इंदौर में होता है, जितना अदर IIMs के लिए होता है। बट हाँ, कंपटीशन तो देखो रहता है, सीधी सी बात है। अपनी तरफ से अपनी ईमानदारी से पूरी मेहनत की कोशिश करना, ठीक है ना। फॉर्मेट ऑफ UG एडमिशन टेस्ट, दिस इज आवर मेन स्लाइड, यू कैन से, कि यहां पर ड्यूरेशन तो है 2 घंटे का, 2 घंटे में कितना करना है, 60 क्वेश्चन करने। अब तुम ये सोच सकते हो कि ये 2 घंटे का टाइम दे रहे हैं और सिर्फ 60 क्वेश्चन दे रहे हैं, मतलब यहां पे तुम्हारे दिमाग के तार खड़े होने चाहिए। क्या 2 घंटे में, जैसे मतलब समझ रहे हो ना क्या हो रहा है, 2 घंटे में 60 क्वेश्चन, तो क्या क्वेश्चन इजी आएंगे? अभी चूंकि पहली बार टेस्ट कंडक्ट हो रहा है, मेरा मानना है जब भी ऐसा होता है कि टाइम ज्यादा और क्वेश्चन कम, पेपर ठीक ठाक आता है, घबराना नहीं है। बट हाँ, तैयारी ऐसे करना कि इन तीनों सब्जेक्ट में जो भी पढ़ रहे हो, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए आपकी, फर्स्ट ऑफ ऑल, कि भाई उस टॉपिक का इन डेप्थ नॉलेज आपको होना चाहिए, कि वो किसी लेवल का क्वेश्चन पूछे आपको बनना चाहिए। दिस इज प्राइमरी फोकस ऑफ दिस पर्टिकुलर टेस्ट। और चूंकि यहां पर 12th में मैथ्स होना जरूरी है, तो मुझे लगता है ये हायर मैथ्स भी देंगे ही देंगे, जैसा कि IIM इंदौर में हायर मैथ्स देते हैं ना, अलॉन्ग विथ QT, नॉट QT क्लैट में यूज करते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड QA, ठीक है ना। तो यहां पर उन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि मैथ्स में क्वांटिटेटिव एंड डेटा इंटरप्रिटेशन होगा। अब डेटा इंटरप्रिटेशन एक ऐसा पार्ट होता है, आज से लेके डेटा इंटरप्रिटेशन के कम से कम 2 से 3 सेट मिनिमम, नहीं तो 4 से 5 सेट पर डे सॉल्व करना स्टार्ट कर देना। 4 से 5 सेट भी अगर तुम डे के कर लोगे ना, तुम्हारा ये कंपलसरी सेक्शन क्लियर हो जाएगा। नहीं तो डेटा इंटरप्रिटेशन इतना ज्यादा उलझा देता है बच्चों को कि वो परेशान कर देता है, और ये एक सीधा सस्ता फ्री का इलाज है मैथ्स के स्कोर बढ़ाने का, मैं सच बता रहा हूं। डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत सीधी सी बात है, 3 से 4 टॉपिक की इसमें डिपेंडेंसी है, रेशियो, एवरेज, परसेंटेज, है ना। ये बेसिक 3 टॉपिक भी तुमने कर लिए तो तुम्हारा डेटा इंटरप्रिटेशन का 99% काम हो गया, ये मान के चल सकते हो। अब बचती है 1-2 टॉपिक की डिपेंडेंसी, तो वो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चन बना दें उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर डेटा इंटरप्रिटेशन का, तो वो आप सीख लेना। बट ये 3 टॉपिक पर DI करना आप सीख लो अभी से, तो पहले सीख लो। हालांकि कैसे क्या करना है इस पर बहुत डिटेल हम बाद में, एक जैसा कि बोला है, एक अनदर वीडियो बनाऊंगा, हर छोटी बड़ी बात पे, उसमें छोटे बड़े पॉइंट पे बात करूंगा डिटेल करना कैसे है। तो आपको यहां पर इंपॉर्टेंट क्या ध्यान रखना है कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आप जो अप टू 10th वाला जो मैथ्स आता है प्लस हायर मैथ्स का यहाँ पे वेटेज मान के चलना कि जो हायर मैथ्स के टॉपिक हैं, आप तो जस्ट लाइक IIM इंदौर की जो प्रिपरेशन होती है मैथ्स की, उसको लेके चल सकते हो, उसको मान के चल सकते हो, वैसा ही कुछ है। और लॉजिकल रीजनिंग मेरा फेवरेट सब्जेक्ट, क्योंकि मैं लॉजिकल रीजनिंग भी पढ़ा रहा हूं, तो मैं लॉजिकल रीजनिंग पे डिटेल टॉपिक लिस्ट शेयर करूंगा। और मैंने IIM बैंगलोर DB प्रोग्राम के लिए भी ये पूरा दिया था, और मेरे पूरे
बच्चों के, मतलब वहाँ 10 क्वेश्चन आते हैं लॉजिकल रीजनिंग पे, और लाइन से बच्चों के 10 के 10 क्वेश्चन सही थे मेरे पढ़ाए हुए बच्चों के। मुझे बहुत खुशी थी इस बात की, और जो मैंने प्रिडिक्ट किया था कि वही चीज़ें वहाँ पे आई हुई हैं। यहाँ पे भी मैं आपको एक सिलेबस दूंगा, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा मेरा डिटेल सिलेबस इनके ऊपर आएगा कि क्या पढ़ना चाहिए, उसको कवर कर लेना आपका काम हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। लास्ट 1/3 मार्किंग है, तुक्के वुक्के के भरोसे बैठना भी मत गलती से, अपनी एक्यूरेसी को 99% तक लेके जाना, 100% तक लेके जाना, क्योंकि 1/3 माइनस मार्किंग में बहुत, मतलब सीधा सीधा सोच रहे हो ना, 1/3 है ना, बाकी एग्जाम में 1/4 रहता है, यहाँ 1/3 माइनस मार्किंग, अपने आप में ज्यादा माइनस मार्किंग है भाई, ठीक है ना। पर्सनल इंटरव्यू की प्रोसेस के बारे में बताया है ना, प्रोग्राम एलोकेशन वर्क, ये पूरा आप एक बार डिटेल कर लेना। मेरा मेन पर्पस था कि सिलेक्शन प्रोसेस में एडमिशन टेस्ट का क्या सीन है वो चीज बताना, बाकी कैंपस लाइफ, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड ऑल, ये बाकी ऐसा इंफॉर्मेशन है कि इसको आप पर्सनल जाके पढ़ भी सकते हैं, है ना। सो इसको आप पढ़ लीजिएगा। कैंपस तो नया बना है, कोई दिक्कत ही नहीं है, हमारे लिए इंटरेस्ट का ये था और ये जानना जरूरी था। अब एलपीटी चैनल पे आप लोग बने रहिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें, तो उसके लिए आपका यहाँ रहना जरूरी है। मैं राघवेंद्र द्विवेदी आपके साथ हूँ और आपकी प्रिपरेशन में भी आपकी हेल्प करने वाला हूँ। यूट्यूब पे मैं एक सीरीज़ भी लेके आऊँगा, पर्टिकुलर टाइम पे आप उस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। रेगुलर वीडियोस मिलेंगे स्पेशली फॉर लॉजिकल रीजनिंग एंड अदर सब्जेक्ट एज वेल, चाहे वो मैथ हो चाहे वो इंग्लिश हो, ठीक है ना। तैयारी बेहतरीन करो, अपने सपनों को साकार करो। मिलते हैं अगली वीडियो में।